अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई हमारे ना पहले सारे पेपर हो गए हैं 19, 20, 21, 22 और 23। अब मेरे पास जो मौजूदा पेपर हैं इनके अंदर से ये जो लास्ट पेपर आज हम देखेंगे 2018 के पेपर, ये सप्ली का पेपर है भावलपुर बोर्ड का। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है दी फैराड इज़ द यूनिट ऑफ। तो फैराड किसके यूनिट है? कैपेसिटेंस के, चैप्टर 12 से आया है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, तो फ्लक्स के यूनिट होते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, ई के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कॉलम, इसके होते हैं मीटर स्क्वायर, तो बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनता है जी ऑप्शन बी, ये अगेन चैप्टर 12 से। उसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो चैप्टर 13 से। इंटरनल रेजिस्टेंस उस सोर्स की होती है जिससे हमें ईएमएफ मिलती है। ठीक है जी, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, सिंपली ये रिपीट हो रहा है चैप्टर 14 से। ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, किसने बताया था? बाबा अम्पेयर ने बताया था चैप्टर 14 से। उसके बाद द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलिनॉइड इज। तो सोलिनॉइड के अंदर जो एनर्जी रिलेशन था वो था हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये चैप्टर 15 से है। उसके बाद है द पीपी वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेव फॉर्म इज। तो पीपी वैल्यू यानी कि पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, तो इस पीक से इस पीक तक, तो आपको पता है ये वी नॉट होता है, ये वी नॉट होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2v0। ऑप्शन सी चैप्टर 16 से। उसके बाद है जी आपके पास AC थ्रू अ रजिस्टर द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। तो वोल्टेज एंड करंट के दरमियान में अगर रजिस्टर के थ्रू हो तो वो 0 होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू 90 होता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है? एक रेशो होती है। स्ट्रेन क्या है? चेंज बटा ओरिजिनल। तो 9 यूनिट बनेंगे इसके चैप्टर 17 से। एन टाइप गैलियम इज एन टाइप बनाना है, तो इसके साथ डॉप करेंगे जो हमारे पास ग्रुप 5 से होगा। ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये ग्रुप 5 से है, ये चैप्टर 17 से। उसके बाद है सेमी कंडक्टर मटीरियल इन पीरियोडिक टेबल, अगेन चैप्टर 17 से। सेमी कंडक्टर कौन से ग्रुप के हैं? चौथे ग्रुप के हैं। उसके बाद है फोटोसेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू, लाइट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, चैप्टर 18 से। उसके बाद है दी कॉम्पटन वेवलेंथ इज, ये चैप्टर 19 से। कॉम्पटन वेवलेंथ का फार्मूला था H/m0c/1 - cos थीटा। उसके बाद एक्स रेज कैन पेंट्रेट इनटू सॉलिड मैटर थ्रू, चैप्टर 20 से, इसका थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। उसके बाद है दी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ, ये चैप्टर अगेन 20 से। और ये क्या थी? 10⁻⁻14, ये लिखा हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल अकरिंग यूरेनियम इज 235/92 इज, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लिखा हुआ है चैप्टर 21 से, ये है 0.7। उसके बाद है बाई इमिटिंग अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस लॉसेज इज मैस। देखो अल्फा पार्टिकल अगर मैस हो तो वो है 4, और अगर चार्ज हो तो वो है 2। ठीक है जी, याद रहेगा। ये हो गया जी आपका सप्ली का पेपर। नेक्स्ट आ जाए जी 2018 एनुअल ग्रुप फर्स्ट। ठीक है जी, भावलपुर बोर्ड। सबसे पहला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर विच हैज़ बैंड्स ब्लैक, ब्राउन और ब्राउन। ब्लैक की वैल्यू होती है ब्राउन की वैल्यू होती है 1, ब्लैक की होती है 0। तो एज सच वैल्यूज, उसके बाद ब्राउन 1 है, तो जितने नंबर होंगे थर्ड तो उतने जीरोस, तो ये ऑप्शन ए बन जाएगा चैप्टर 13 से। कॉलम पर वोल्टेज, कॉलम पर वोल्ट, Q बाई वी इज इक्वल टू सी। देखा ना, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q और V किसके बराबर है? C, और C के यूनिट क्या होते हैं? फैराड, चैप्टर 12 से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ एंड चार्जेस आर आल्सो डबल देन द फोर्स बिटवीन देम, ये चैप्टर 12 से है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। डिस्टेंस को हाफ करना है, R की जगह पे आपने R/2 पुट करना है, और चार्जेस को डबल करना है। तो फार्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R²। तो जो नई फोर्स बनेगी उसके अंदर के 2Q
2q/r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/2 4 इंटू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और नीचे 4 आएगा, ये ऊपर 4 चला जाएगा, तो 4 4 से ज़रब देंगे तो 16। तो जो नई फोर्स बनी वो पुरानी फोर्स का कितना है, 16 टाइम। उसके बाद है जी चैप्टर 4 करंट कैरिंग सोलिनॉइड द टर्म एन हैज़ द यूनिट। चैप्टर 14 से एन क्या था, एन सिंपली था आपके पास N/L, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, पर मीटर। तो ये आ जाएंगे। उसके बाद अच्छा कैपिटल N होता तो 9 यूनिट, स्मॉल n है तो पर मीटर। उसके बाद 1 हेनरी इज इक्वल टू 15 है। हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ऑप्शन बी। उसके बाद एक मोटर इज ओवरलोडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ। चैप्टर 15 से जब मोटर ओवरलोड होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होता है, तो जिससे बैक ईएमएफ भी कम होनी शुरू हो जाती है। 1 टेस्ला चैप्टर 14 से। टेस्ला किसके बराबर था, F इज इक्वल टू आई एल बी, तो B बराबर है F/IL। F की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ऑप्शन सी। उसके बाद है इन 3 फेज एसी जनरेटर द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉयल इज। 3 फेज एसी जनरेटर चैप्टर 16 से। 3 कॉयलें अपने एक सर्कल में फिट करनी है, तो हर एक एंगल 120 आ जाएगा। विच वन पेयर बिलोंग टू एक्सेप्टर कम्युनिटी। एक्सेप्टर कम्युनिटी कौन सी होगी, जो ग्रुप 3rd से होगी, और ये चैप्टर 17 से। बोरोन और गैलियम है। उसके बाद ये 5 से है, ये 5 से है, और एक और 5 से है, तो इसलिए ये 3 वाले ये है। जो क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इस चैप्टर 17 से। आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 750 डिग्री है। ये कैल्विन भी अक्सर बच्चे लगा देते हैं, ये डिग्री में है, ठीक है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज डबल देन द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज। तो ये चैप्टर 16 से है। तो x इज इक्वल टू 1/2 पाई f इंटू सी। एफ की जगह आपने 2f पुट करना है, तो f की जगह पे 2f पुट करेंगे तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो आ जाएगी 1/2 पाई 2f इंटू सी। तो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 पाई f इंटू सी, तो ये है c/2। तो जो नई कैपेसिटेंस आई वो पुरानी कैपेसिटेंस का कितना है, हाफ है, ये रहा हाफ। उसके बाद है जी थिकनेस ऑफ बेस, ये चैप्टर 18 से। ये 10⁻⁻6 मीटर है। अच्छा द रेस्ट मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है सिंपली इज इक्वल टू mc² पुट करके। तो आप एक इलेक्ट्रॉन की करोगे, इलेक्ट्रॉन का मैस, और c² से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉजिट्रॉन का मैस भी सेम होता है, उसे c² से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जाउल में आएगा, फिर उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे चैप्टर 19 से। पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क चैप्टर 21, ये बनाता है मीजोन। अच्छा उसके बाद ये बुलियन इक्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में एक पर बार है, दूसरे पर बार नहीं है, तो ये ऑप्शन बी बनता है। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता तो फिर ये होता, दोनों एक पे बार, दूसरे पे भी एक पे बार, दूसरे पे बार, और फिर ओवरऑल बार, ठीक है जी। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम हैज़ अ रेडियस ऑफ चैप्टर 20, ये चैप्टर 18 वो था 0.053। तो आप सिर्फ ये देखें कि 5.3 और 10⁻⁻11 ये दोनों बनते ही नहीं है। उसके बाद ये फैक्टर इन द कॉम्पटन इक्वेशन हैज़, तो ये फैक्टर चैप्टर 19 के मुताबिक डेल्टा लैम्डा के बराबर, और लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, लेंथ के, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी क्या कहते हैं जी 2018 ग्रुप एनुअल सेकंड ग्रुप। उसके बाद है इफ़ वी हैव नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट देन आफ्टर 4 हाफ लाइफ, 4 आधी जिंदगियों के बाद द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड, 4 आधी जिंदगियों के बाद कितने बचेंगे। तो इसका फार्मूला है सिंपल सा, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू एन। n की जगह पे आप 4 पुट करेंगे तो 1/16 इंटू एन आ जाएगा, तो 1/16 इंटू एन नॉट, सॉरी ये नॉट था। तो क्या ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी चैप्टर 21 से। उसके बाद है इन लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इज। फास्ट ब्रीडर के अंदर है 238, ठीक है जी 238, ठीक है। और ये चैप्टर 21 से। उसके बाद यदि रेस्ट मैथ ऑफ एक्सरे फोटोन, याद रखिए कि फोटोन का हमेशा रेस्ट मैथ 0 होता है, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। तो हमसे कुछ अक्सर बदल दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। दी मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना, पेयर प्रोडक्शन था चैप्टर 19। उसके बाद दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे, अगेन चैप्टर 19। फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज,
ये कंपेरेटर के तौर पर यूज़ होता है चैप्टर 18 में। दी रेजिस्टेंस बिटवीन दी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग चैप्टर 18 से है, और ये थी मेगा सेवरल मेगा ओम्स। उसके बाद है हाई कार्बन स्टील एंड ग्लास चैप्टर 17 से, तो ये सारे मोड़ते ही टूट जाते हैं, तो ये ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं। द इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैप्टर 16 से। एक्सएल का फार्मूला था 2 पाई एफ एल, एफ पे और एल पे दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं बल्कि इन दोनों पे। उसके बाद ये डिवाइस भी चला ऑन द फ्लो ऑफ डीसी अगेन 16, ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से भी, और इंडक्टर है। द प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चैप्टर 15। म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ पे यूज़ होती है? ट्रांसफार्मर के अंदर। 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर 15 से है, ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। एल की वैल्यू है 50 mH और करंट कितना है 2, हाँ जी, तो आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला था हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल की जगह पे आ जाएगा 15 × 10 की पावर -3 और इसकी जगह पे आ जाएगा 4, इससे कट जाएगा 2, ये बचेगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 तो बचेगा 10 की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 0.1 जॉल। क्या आंसर बनता है? 0.1 जॉल। उसके बाद है विच वन ऑफ दी हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस चैप्टर 14 से। एमीटर की सबसे कम रेजिस्टेंस होती है। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल बट एन इनसाइड सोलेनॉइड रिमेन सेम। लेंथ को आपने डबल कर देना है, तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फार्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट N/L इंटू आई, तो L को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी। चैप्टर 14 से व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ 5, ग्रीन है, रेड 2 है और ब्लू 10 की पावर 6 है, तो ये ऑप्शन चैप्टर 13 से ऑप्शन बी आ जाएगा। अच्छा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन, इफ द पैराफिन वैक्स रिलेटिविटी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस एज द मीडियम देन द फोर्स इज, तो ये चैप्टर 12 से है, तो आपको शायद इसका फार्मूला आता हो। तो जो नई फोर्स है वो मीडियम की फोर्स को आप डिवाइड कर दोगे एप्सिलॉन आर पे, तो जब आप इसे करोगे 28 को 2.8 पे तो आंसर आएगा 10। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला चैप्टर 12 से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.A, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी आपका 2018 का पेपर। ठीक है, अभी इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉरी सब्जेक्टिव पोर्शन उसको देख लेते हैं। एक सेकंड में मैं पेपर निकाल लूँ। सबसे पहले है जी ये लें जी, ये है जी सबसे पहला पेपर है जी इंटर सप्ली का 2018 भावलपुर बोर्ड, तो ये आपने प्रूव करना है, ये चैप्टर 12 के अंदर है। उसके बाद है ये चैप्टर 12 से है, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज का, फिर चैप्टर 14, फिर चैप्टर 14, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर चैप्टर 15 से छोटी सी थ्योरी दी है। अच्छा, ये जो मैं आगे चैप्टर लिख रहा हूँ ना नंबर, ये उस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है, आप किसी भी की बुक के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स, तो ये चैप्टर 15 से है। फिर ये एक्सरसाइज है, फिर ये एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर 13 से है, फिर चैप्टर 13 से है, फिर एक्सरसाइज है, फेज AC ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 है, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सरसाइज है, सुपर कंडक्टर फिर एक्सरसाइज है, होपियन जंक्शन ये चैप्टर 18 से है। उसके बाद है ये ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल वगैरह ये चैप्टर 18 से है। रेक्टिफिकेशन से क्या मुराद है, ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर 18 से पूछा गया है। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय एनिहिलेशन ऑफ मैटर, चैप्टर 19 है, एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चैप्टर 20 से पूछा गया है। अच्छा जी, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से एटम इज एक्साइटेड, एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, और ये चैप्टर 21 है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहला फोटो कंडक्टर, शो दैट फोटो कंडक्टर को डिफाइन करना, शो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज, इनके गोज इजला से मुतल्लिक इसने पूछा, चैप्टर 12, चैप्टर 13। उसके बाद है E/M, चैप्टर 14, ये चैप्टर 15 से न्यूमेरिकल आ गया जी। उसके बाद है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, चैप्टर 18, चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर 19 और चैप्टर 17 से न्यूमेरिकल आ गया जी। व्हाट इज मेंट बाय द रेडिएशन डिटेक्टर, चैप्टर 21 और चैप्टर 20 से न्यूमेरिकल आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी आप नेक्स्ट पेपर की तरफ।
अच्छा जी, 2018 एनुअल, ठीक है जी। सबसे पहला है जी डिफाइंस है, तो चैप्टर 12 से डिफाइन है, फिर डिफाइन है चैप्टर 12 से, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 14 से डिफाइन है, फिर चैप्टर 14 से फिर डिफाइन है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 15 से डिफाइन है, फिर चैप्टर 15 से डिफाइन है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, ठीक है जी। उसके बाद है जी ये चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल दिया उसने, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 13 से है, फिर एक्सरसाइज है। उसके बाद है जी थ्री फेज एसी सप्लाई चैप्टर 16 से है, फिर चैप्टर 16 से है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, नहीं ये चैप्टर 17 से थ्योरी बनाई हुई है उसने। अच्छा, उसके बाद पैरामैग्नेटिक ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट चैप्टर 19 से है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 21 से पूछा गया एक सवाल शॉर्ट में, फिर एक्सरसाइज है और ट्रेसर, फिर एक्सरसाइज है, ठीक है जी। व्हीटस्टोन ब्रिज चैप्टर 13, चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल, एसी जनरेटर चैप्टर 15 और चैप्टर 14 से न्यूमेरिकल, एम्पलीफायर चैप्टर 18, चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल, पी एन टाइप पी टाइप चैप्टर 17, चैप्टर 19 से न्यूमेरिकल, इनर्शियल ट्रांजिशन चैप्टर 20 और चैप्टर 21 से न्यूमेरिकल, ठीक है जी। ये हो गया आपका सेकंड पेपर। उसके बाद आ जाए जी लास्ट सेकंड ग्रुप 2018 एनुअल। सबसे पहला फोर कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर 12। एक तो आप वही लिख सकते हो ना, कलेक्टिव फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते, एक्सरसाइज क्या है, शायद आपको एक आधा नंबर दे दे एग्जामिनर। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चैप्टर 12 से उसने पूछा, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 12 है सेंसिटिविटी, फिर चैप्टर 14 है फंक्शन ऑफ ग्रिड, चैप्टर 14 है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 15। उसके बाद है ये एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर में बताना है चैप्टर 15, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 13 से डिफाइन है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, इम्पीडेंस ये चैप्टर 16 से डिफाइन है, फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज, डिफाइंड डिजिटल सिस्टम तो ये चैप्टर 18 से डिफाइन पूछी गई है। अच्छा जी, फिर एक्सरसाइज है, 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 ये भी एक्सरसाइज है, लेप्टॉन्स चैप्टर 21 से और फिर एक्सरसाइज है। यार ये बड़ा मज़े का था, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सारे एक्सरसाइज से आए हुए हैं। अच्छा जी, व्हीटस्टोन ब्रिज चैप्टर 13 से और चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल। उसके बाद मेरे ख्याल से ये सेकंड ग्रुप है, देखिए फर्स्ट ग्रुप में भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज आया हुआ है। उसके बाद है जी चैप्टर 14, चैप्टर 15 से न्यूमेरिकल है, वर्किंग ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट चैप्टर 16, वर्किंग ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, क्या बात है यार, इसका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चैप्टर 16 से आई हैं यार, कमाल। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक चैप्टर 17 और उसके बाद है जी ये वाला न्यूमेरिकल चैप्टर 19 से। उसके बाद है जी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्सन क्राउड चैम्बर चैप्टर 21 और चैप्टर 20 से न्यूमेरिकल। यार ये बड़ा कमाल आया है, ठीक है जी। ये हो गए जी आपके 2018 के जो 3 पेपर्स थे। मेरे पास यहाँ तक पेपर मौजूद थे और इनके अंदर से मैंने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो चीज़ें रिपीट हुई हैं आप कोशिश करें उन्हें तैयार करें, और बाकी पेपर्स जो हैं वो भी सारे अपलोड हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो कोशिश करें आप उनको भी देखें, उन वीडियोस को भी, और इन सारे को देखकर मैक्सिमम जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उन्हें अच्छी तरह याद रखें। अगर आप 2-4 बार वीडियोज़ ही देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।